हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मार्केट थी वो तो मेरे चेहरे की मुस्कान से ही आप पता कर लिए होंगे कि किस तरीके की मार्केट रही होगी। बहरहाल दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो यूनियन बजट 2022 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और ऐसी सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो शायद अभी तक आपने कई चैनल्स पे देखा होगा, बट शायद वो सारे सीक्रेट्स कोई बता ना पाया हो, या हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ चीजों को बताया भी हो। तो इस वीडियो में बजट को लेके बहुत सारे जो नेगेटिविटीज थी उस पर हम बात नहीं करने वाले हैं। हम मार्केट के लोग हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट से रिलेटेड कौन कौन से संकेत मिले हैं, मार्केट से रिलेटेड जो जो बातें हुई हैं, उन सारी बातों पे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं दोस्तों कि वो जो चीजें हैं वो किस तरीके से काम करने वाली हैं और मैडम ने किस तरीके से अनाउंसमेंट किया और उसको मार्केट किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है। ये सारी चीजों को देखने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजों को आप समझ सके और उन बातों को भी समझ सके जो हिडन है और जो बजट के अंदर बताई गई हैं पर कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो सबसे पहली जो बात हुई है बजट में कि 25,000 किलोमीटर का हाईवे जो है नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत होने वाला है तो उससे एक बात निकल कर आती है कि वहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी रोजगार भी मिलना शुरू होगा वहां पे। उसके बाद वहां पे स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, यानी स्टील सेक्टर की कंपनियों को देखने की जरूरत है। उसके बाद वहां पे सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो सीमेंट सेक्टर को देखने की जरूरत है। और अगर स्टील और सीमेंट की रिक्वायरमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है दोस्तों, तो हमारा जो है रियल एस्टेट कहां से दूर रहने वाला है? वो तो ऑटोमेटिक आके जो है इंजन की तरह चिपकने वाला ही है। तो हमें रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, उनको भी देखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों यहां पर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाती हैं जो शायद आप लोग समझ ना पाए हों या हमारे कुछ सब्सक्राइबर समझ ना पाए हों कि 25,000 किलोमीटर का जो हाईवे बनने वाला है नेशनल हाईवे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बात होती है, रियल एस्टेट वहां ऑटोमेटिकली आ जाता है दोस्तों। तो ये हमने एक पॉइंट क्लियर किया कि 25,000 किलोमीटर का जो रोडवे बनने वाला, जो नेशनल हाईवे बनने वाला, उससे हमें किस तरीके से फायदा लेना है। तो हमें देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां, स्टील देखना है, सीमेंट देखना है, रियल एस्टेट देखना है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। मैडम ने कहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है इस गवर्नमेंट की नजर में कंटिन्यूअस जो है ऑलरेडी जो है एनालिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें पॉजिटिव सिग्नल्स ही एक गवर्नमेंट छोड़ रही है। दोस्तों, इस गवर्नमेंट ने जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेके काफी सीरियसनेस दिखाई हुई है। तो अब हमारा जो है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है दोस्तों कि हमें जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उन कंपनियों के ऊपर ध्यान देना है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए। मान लो दोस्तों किसी को खीर बनानी है और खीर बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है दूध की रिक्वायरमेंट, चावल की रिक्वायरमेंट और शुगर की रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो एक इंसान आसानी के साथ खीर बना सकता है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाइपोथेटिकल चीजें सोचते हैं कि एक इंसान है जिसके पास शुगर की फैक्ट्री भी है, उसके पास राइस की फैक्ट्री भी है और उसके पास जो है दोस्तों दूध की जो है तबेले भी है, अस्तबल भी है, दूध के जो तबेले उसके पास हैं। अब इसके लिए इस खीर को बनाना कितना आसान और कितना इजी होगा वो आप जरा इमेजिन करके देखिए कि खीर बनाने के लिए उसके लिए चुटकी का काम है और उससे भी बड़ी बात है कि बहुत कम कॉस्ट के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी खीर की और मार्केट रेट में इसे बेचना होगा। तो इसी चीज को हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे लाते हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, मेरा कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब टाटा के अंदर अगर हम देखें तो टाटा पावर जो कि पावर जनरेट कर सकता है, टाटा मोटर्स जो कि व्हीकल्स को बना सकता है दोस्तों, और टाटा केमिकल्स जो बैटरी बनने वाली हैं उनमें जो केमिकल्स यूज होने वाले हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप जो है उसको जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियोस। तो टाटा केमिकल्स, ये तीनों का अगर ट्रायंगल बनाया जाए दोस्तों तो आपको ये खीर वाली जो एग्जांपल है वो समझ में आ जाएगी कि मैं किस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। हमारे इस चैनल पे दोस्तों सिर्फ एक मकसद रहता है कि आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप, आपके दिमाग में जो है हम सेक्टर डाल दें, थीम डाल दें, सारी चीजों को समझा दें, बाकी एनालिसिस और डिसीजन लेना आपका काम है। अब मैडम ने एक चीज और बताई कि जो हमारा टैक्सेशन स्लैब था
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 15% जो है उन्होंने कैपिंग कर दी है। तो इससे एक नेगेटिव सिग्नल्स तो कुछ नहीं, लेकिन पॉजिटिव सिग्नल्स ये आया दोस्तों कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं देना होगा। तो अगर मार्केट में एक प्रोजेक्शन होता है कि अगर बजट के अंदर मार्केट को लेके कोई नेगेटिव संकेत नहीं है तो उस बजट को पॉजिटिव माना जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि मार्केट कंटिन्यूअस जो है 2-3 दिनों से रैली कर रहा है, क्योंकि बजट जो है कोई नेगेटिव सिग्नल्स नहीं पेश कर पाया मार्केट को लेके, तो मार्केट उसे पॉजिटिव समझ के और तेजी के साथ भागना शुरू कर रहा है। अब ये कहां तक जाएगा इसके ऊपर तो हम निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस बनाने वाले हैं, पर आज हम सिर्फ बजट पे स्टिक रहेंगे और उन चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे जो आप जो इस बजट से निचोड़ सकते हैं, एक टेक अवे ले सकते हैं बजट के, यूनियन बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको लेके, और अपने पोर्टफोलियो में उसको शामिल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब जो है 15% सिर्फ स्लैब जो रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको कैपिंग कर दिया गया है, उससे ज्यादा हमें नहीं देना होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सोच रहे हैं सर ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट के ऊपर बात क्यों नहीं की, बिना उसके जो है दोस्तों ये वीडियो अधूरा रहने वाला है, हम उसी पे चलने वाले हैं। मैडम ने कहा है कि डिजिटल कितनी सफाई से पेश किया कि डिजिटल एसेट जो है अब हम सोच रहे उसको लीगलाइज कर देंगे, बट उसके तुरंत बाद कहा मैडम ने कि 30% का टैक्स देना होगा। डिजिटल करेंसी को, डिजिटल एसेट्स को जब प्रॉफिट होगा तो उन्हें जो है 30% का टैक्स देना होगा, और अगर आपका लॉस होता है तो आप किसी एसेट से उसको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। ये बारीकी उन्होंने बताई। तो यहां पे हमें एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट समझने की जरूरत है। अब आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहली बात कि अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो आपने उसको रेगुलेट नहीं किया अभी तक उस एसेट को, तो आप टैक्स किस बिहाफ में लेने वाले हो? पहले उसको अंडर रेगुलेशन लेकर आइए उस एसेट को, उसके बाद उस पर टैक्सेशन लगाना बेहतर होगा। अभी वो रेगुलेशन में आया नहीं है और आपने कहा कि हम उस पर टैक्स लगाने की सोच रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, 30% स्लैब में अगर कोई बंदा आता है या कोई बंदी आती है जो 30% स्लैब में टैक्स भर रही हो, तो उसके लिए एक विंडो, एक डोर ओपन हो गया है कि वो जो है कहीं इक्विटी में, रियल एस्टेट में, किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने की बजाय वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। उनका जो फंड है वहां पे एलोकेट हो सकता है, क्योंकि टैक्सेशन जब दोनों जगह सेम देना है दोस्तों, तो आदमी जो है सोचेगा कि 30% जब मुझे टैक्स देना है किसी भी बिजनेस में, तो मैं क्रिप्टो में डाइवर्ट हो जाऊं तो मुझे 30% वहां भी देना है और यहां भी देना है। तो इस तरीके से जो है फंड एलोकेशन चेंज होगा, तो उसका इफेक्ट जो है दूसरी जगह पे आने वाला है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि जब डिजिटल एसेट्स, डिजिटल करेंसी आ जाएगी दोस्तों, तो एक ऐसा समाज है ये क्रिप्टो का कि इस पे जो है आरबीआई का रेगुलेशन या पकड़ हो सकता है धीमी हो जाए, तो धीरे धीरे एक बड़ा पैसा जो है गलत हाथों में भी जा सकता है, जहां पे कोई रूल रेगुलेशन ना हो, कोई चीजें ना हो और कोई पकड़ ना हो दोस्तों। तो ये आपको तय करना है कि क्रिप्टो को लीगलाइज करने के बाद क्या जो है हमारा हिंदुस्तान जो है वो करेंसी को लेके सेफ्टी की तरफ जा रहा है या अनसेफ होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर डालिएगा दोस्तों। और मैंने जो ये अभी आपको पेश किया, सारी चीजें बताने की कोशिश की, तो उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। पहली बात, हमें नजर रखना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की थीम पे। दूसरी चीज हमें नजर रखना है 25,000 किलोमीटर का हाईवे जो उन्होंने कहा है निर्माण करने का, उसके लिए हमें आता है कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, रियल एस्टेट की कंपनियां, सीमेंट की कंपनियां, टाटा स्टील या इस तरीके से दोस्तों जो स्टील की कंपनियां हैं। तो मैंने जिन भी कंपनियों का नाम इस वीडियो के अंदर लिया है, कोई भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए मैंने कुछ नाम कंपनियों के लिए होंगे, लेकिन उसकी तरफ से दोस्तों मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। आप अपना एनालिसिस करिए, मेरा काम है सिर्फ थीमेटिक वे में आपको समझाना। उसके बाद जो है टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का स्लैब बढ़ा नहीं है, कैपिंग कर दी गई है, तो उससे हो सकता है कि जो है इन्वेस्टिंग, जो आउटफ्लो हमारा एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़े, ये भी एक संभावना बन सकती है दोस्तों। उसके बाद क्रिप्टो को लीगलाइज किया है मैडम ने, तो कुछ सोच के ही लीगलाइज करने का प्लान बना रहे हैं। उसके ऊपर अभी बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, कब तक वो लीगलाइज होगा ये अभी देखने वाली बात है, दूर की गोटी है दोस्तों। बट अभी जो है इस वक्त जो है उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि क्रिप्टो को हम लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन पे स्पेशल ध्यान दे रही है, और एक हाई टैक्स जो है डिजिटल करेंसी जो काम करते हैं, डिजिटल एसेट के ऊपर काम करते हैं, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे लेने वाले हैं, अच्छा खासा टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा
आपको इसमें मजा आया कि नहीं, कुछ सीखने मिला कि नहीं, कोई नेगेटिव कमेंट, कोई पॉजिटिव कमेंट कुछ तो किया करिए दोस्तों। और सबसे बड़ी दुख की बात यह कि 57.5% से ज्यादा ऐसे इस चैनल पे व्यूवर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों। तो अब किस बात का इंतजार है? आपको यहाँ पे इतने अच्छे कंटेंट्स मिलते रहते हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर आपने हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जो बिल्कुल फ्री है वो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम फ्री में जो है डे टू डे लाइफ के बारे में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है सारे अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है आपने बजट को जो मैंने एक अनबॉक्सिंग करने की कोशिश की उसमें से कुछ टेक अवे लेके जाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। चलिए इसी के साथ दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए।